नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची है बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के बड़हरिया बाजार, जहां हम बात करेंगे सिवान के राजद नेत्री डॉक्टर साहिका नाज से और उनसे हम जानेंगे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र समेत सिवान जिले के राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में, जहां सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी हैं, तैयारियां जोरों-शोर में लगी हुई है और डॉक्टर साहिका नाज, हम इनसे जानेंगे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के हाल-चाल के बारे में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और आपके ज़रिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको सादर प्रणाम, नमस्कार और सलाम करती हूँ। मैम, आप राजद नेत्री हैं, राजद से जुड़े हुए हैं और सिवान में अभी राजद जिलाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, तो उसमें अभी वर्तमान जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं वो हैं अजय भास्कर जी और पिछले जो थे जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा-सा 2 गुट दिख रहा सिवान राजद में, इसमें क्या कहिएगा? जी, हमारे जो पिछले जिला अध्यक्ष थे, विपिन कुशवाहा जी, उन्होंने भी बहुत ही सहयोग किया है और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान दिया है। तो अभी रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट से पता चलेगा कि कौन आ रहा है और जो भी आए, सबका स्वागत है। आरजेडी सबका स्वागत करती है, तहे दिल से स्वागत है। आए और अपने काम को मजबूती से करे, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखे। शुभकामना है। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है कि सिवान राजद 2 गुटों में बँटा हुआ है? अ, पार्टी में इस तरीके का तो कोई बात नहीं है। पार्टी आरजेडी जो है वो स्नेह प्रेम की पार्टी है। एकता दर्शाती है। हर एक फील्ड में जाइए तो हर मंच को देखिए तो लगता है कि हाँ, इसमें जितना प्रेम स्नेह है वो चीज़ किसी भी पार्टी में नहीं है, किसी भी दल में नहीं है। मैडम, अभी बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर अशरफ अली चर्चित चेहरा बने हुए हैं, जो कि गरीब हॉस्पिटल के संचालक भी हैं, आपके पति हैं और उनकी चहलकदमी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ज़्यादा है और पिछले विधानसभा चुनाव भी शायद निर्दलीय लड़े थे और अब की बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें राजद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि राजद के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर साहब? जी, मेरे पति बढ़िया के ही हैं, स्थानीय हैं। यहाँ लोगों को शुरू से ही जानते हैं, पहचानते हैं और जितना वो लोगों को पहचानते हैं, उतना ही मजबूती से लोग भी उनको पहचानते हैं। क्योंकि एक तो उनका पेशा है लोगों का सेवा करना, या तो ये किसी के दरवाजे पे जाकर के दूसरे का सेवा करे या दूसरा कोई आकर के यहाँ अपना सेवा करवाए। तो इस तरीके से बहुत ही मजबूत हैं। ये जो मजबूती है एक-दूसरे से, वो एक साथ रहने से है, एक परिवार के हैं, इसलिए वो दावेदार भी हैं और मजबूत हैं और मजबूत होने के साथ-साथ परिवार के हिस्सा है, तो अपनी मजबूती को दिखा रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ से राजद के विधायक है बच्चा पांडे, उनके बारे में क्या कहिएगा आप? दावेदार वो भी हैं क्योंकि वर्तमान में विधायक हैं। वर्तमान में विधायक हैं और हमारे पार्टी के हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं लगता है जब हम जनता के बीच में जाते हैं और हम खुद बढ़िया के निवासी हैं, बढ़िया में ही रहते हैं, तो सब कुछ देखते हैं कि कितना कार्य को किया गया है। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। इसलिए जनता भी इस बात को बोलती है और हम एक तो पहली बात कि हम जनता है, वोटर है, बाद में प्रत्याशी हैं। लेकिन वोटर होने के नाते तो हम देखते हैं कि हाँ, क्या विकास होना चाहिए और कहाँ तक होना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ मिला नहीं है। तो सबका अपना-अपना सोच है, अपना-अपना कार्य करने ये का तरीका है। बड़हरिया विधानसभा का सबसे बड़ा बाजार है बड़हरिया, जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ बड़हरिया का स्थिति ये है कि थोड़ा-सा अगर हल्का सा बारिश हो जाए, तो पाँक की चारों तरफ दिखने लगता है और साथ ही साथ हमेशा जाम से जूझता रहता है आपका ये बड़हरिया बाजार और पिछले 5 साल से आप ही के पार्टी के विधायक हैं। तो क्या उनके कार्य जो शैली है, उसपे क्या कहिएगा आप? अब आप भी आए हैं और उसी सड़क से होकर के आए होंगे। सारी समस्या आपको दिख रही होगी। मुझे तो रोज़ ही इस सड़क से गुज़रना है। दिन में 4-5 बार मैं अगर किसी भी क्षेत्र में जाती हूँ, तो हम हमेशा देख लेते हैं कि हाँ, यहाँ कितनी सारी समस्या है। सबसे ज़्यादा तो ट्रैफ़िक की समस्या है। उसके बाद से है कि सड़क पे पानी लग जाना। जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं, उनके लिए तो और भारी समस्या है। कोई सुविधा ही नहीं है। आप कैसे जाइएगा? यहाँ से माता बहनें हैं, वो अपना साड़ी इतना ऊपर तक उठा करके और हमेशा ही पानी को पार करती हैं। बारिश हुआ तो थोड़ी-सी बारिश हुआ, वो तो नाला का पानी भी रहता है। मैक्सिमम पानी नाला का रहता है, गंदा पानी रहता है, जो हमेशा ये समस्या है बड़हरिया का कि पानी और जाम, हमेशा ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ट्रैफिक की समस्या तो बहुत रहती है और ट्रैफिक की वजह से आप तो सिर्फ ट्रैफिक देख रहे हैं। हम वैसे-वैसे मरीज को भी देखे हैं, जो ट्रैफिक में फँसने की वजह से अपनी जान को गँवा देते हैं।
हमारे पास आते हैं तो हम उनको देखते हैं, हमको बहुत ही अंदर से खलता है कि अगर ये 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले अगर मेरे पास आए रहते तो हमारे पास सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, आईसीयू है, हम उसको अपने पास रख करके उनको बचा सकते थे। लेकिन समय की जो जो उधर समय कट गया ट्रैफिक की वजह से, जो वो समय पे नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनका निधन हो जाता है। ये देख करके उनके परिवार वालों को भी और ये भी सोच करके बड़ी दुख होता है, बहुत अफसोस लगता है। आप राजद नेत्री हैं और डॉक्टर भी हैं। जी। आपके पति भी चिकित्सक हैं, तो आप दोनों लोग चिकित्सक हैं और गरीब हॉस्पिटल भी संचालित करते हैं आप। तो इसका कहाँ तक फायदा आपको मिलने वाला है चुनाव में? जी, हम तो पहले ही आपसे बताया कि मेरा पेशा ही है लोगों का सेवा करना, और ऊपर वाले ने बहुत कुछ सोच समझ करके इस चीज को हमें दिया है। और मैं अपने इस कार्य को बहुत ही मैं सोचती हूँ कि मुझे लोगों का सेवा करना है और इस चीज को आसान बनाना है। लोग अगर सोचे कि हाँ, हम विधायक से नहीं मिल सकते हैं, तो वो उसका स्थानीय होगा, वो चाहे तो खुद जाकर के मिल रहे, विधायक उनके दरवाजे पे आए ना आए, लेकिन वो लोग जानते हैं ना कि मेरे विधायक का निवास ये है, ये आज नहीं तो कल वो मिल जाएंगे, हमको समय नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग मजबूत हैं, कार्य को कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक और हमें अपने कामों पर विश्वास है। आपकी जो 2000 हमारा ये सवाल था आपसे कि अभी बहरिया में एक मुद्दा छाया हुआ है बाहरी बनाम लोकल, जो कि पूरे विधानसभा के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जो राजद के विधायक हैं उन पे ये हमेशा से आरोप लगता आ रहा है पिछले 5 साल से कि विधायक बाहरी हैं, बाहरी हैं, बाहरी हैं और यहाँ के लोगों को हमेशा नजरअंदाज करते रहते हैं। इस पे क्या कहिएगा? जी, बढ़िया की जनता अब सब कुछ जान गई है, समझ गई है। अब कोई बढ़िया की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता है। और जनता ये बात वो खुद ही कह रही है कि नहीं, हमको स्थानीय विधायक चाहिए और वो यहाँ का रहने वाला चाहिए। बाहर का तो आकर के हम लोग पार्टी के नाम पे लोगों को जिता देते हैं और लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर वो देखने नहीं आते हैं। उनको यहाँ के सुख दुख में नहीं रहना है, उनको यहाँ की सड़क पे नहीं चलना है, उनको यहाँ के भविष्य के बच्चों के बारे में नहीं सोचना है। तो ये सब चीज देख करके जनता यहाँ की समझ रही है कि नहीं, बाहर का बहिष्कार करना है और हमारे परिवार का जो सदस्य है उसके साथ हमें मजबूती से रहना है और उसको जिताना है, उसको विधायक बनाना है। क्या डॉक्टर अशरफ अली बड़े विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जी, हमारी पार्टी अगर मौका देती है, हम लोग पूरे मजबूती के साथ अपने काम को कर रहे हैं, पार्टी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और पार्टी भी हमारा सहयोग करेगी। हमें इस बार टिकट जरूर मिलेगा और हम, या तो मैं लड़ूं या मेरे पति डॉक्टर अशरफ अली बढ़िया विधानसभा से जरूर चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी की तरफ टिकट नहीं मिलता उस कंडीशन में क्या डॉक्टर साहब या आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा बड़े विधानसभा से? अब हमको लगता है कि पार्टी के लिए हम लोग जो काम किए हैं, और सबसे ज्यादा तो मुझे अपने कामों पर भरोसा है, क्योंकि हमारे नेता ये बात बोलते हैं कि हम सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो 1 नंबर पे आएगा, जो जनता के बीच में रहने वाला होगा, उसको मैं टिकट दूंगा और वो वहां से चुनाव लड़ेगा। तो मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ के स्थानीय हूँ, लोगों को जो भी चाहिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पति भी पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमें हमारी पार्टी भी जरूर हमको मौका देगी, और मौका देगी तो मैं इस बढ़िया विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। और आप कह रहे हैं अगर नहीं मिलता है उस केस में, तो हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि मुझे विधायक बनना है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमें अपने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत